अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्ज़मा बार बार वापस क्यों आता है। आखिरकार इसकी क्या वजह है कि एक्ज़मा बार बार वापस आता है। क्या इसकी वजह सिर्फ एलर्जी है या कुछ और भी है? यही सबसे इम्पोर्टेंट, यही सबसे ख़ास बात आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्ज़मा के अहम कॉज क्या होते हैं, एक्ज़मा का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक्ज़मा बढ़ता है, या फिर आपको कौन सा साबुन लगाना चाहिए, कैसा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, और लास्ट में बात करेंगे कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर मरीज़ पूछता है, डॉक्टर साहब ये एक्ज़मा बार बार क्यों आता है। डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गया हूँ, ये एक्ज़मा मुझे कब तक चलेगा, मेरी ज़िंदगी में परेशान हो रखा हूँ, ये कैसे ठीक होगा। डॉक्टर साहब इसको कम्प्लीटली कैसे हम ठीक करें। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें कॉज़ को जानना ज़रूरी है, कारण को जानना ज़रूरी है। जब हमें कारण पता होगा, कॉज़ पता होगा, वजह पता होगी, तभी हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर उसको पूरी तरीके से ख़ात्मा कर सकते हैं। एक सवाल और, क्या एक्ज़मा सिर्फ एलर्जी है? नहीं, एक्ज़मा सिर्फ एलर्जी नहीं है। कुछ पेशेंट में, कुछ मरीज़ों में एलर्जी की हो सकता है, एक्ज़मा जो है एलर्जी की वजह से हो सकता है, लेकिन कभी कभी कई सारे पेशेंट में ये मल्टीपल कॉज, कई सारे कारण बन के इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मरीज़ का जो सवाल होता है कि डॉक्टर साहब बार बार ये हमारा रिलैप्स क्यों होता है, ये बार बार आखिरकार कैसे आ जाता है, वापस क्यों आ जाता है एक्ज़मा, उसको जानने के लिए मैं आपको डिटेल में कुछ समझाना चाहता हूँ, उसके कारण के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों पहला कारण है कि त्वचा, स्किन का बहुत ज़्यादा सूख जाना, ड्राई स्किन का ड्राई हो जाना। होता क्या है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक अपना एक तरीका है। स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, सूखी होगी, तो स्किन के अंदर क्या है, स्किन की सरफेस पे दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो उस पर मौका मिल जाता है किसको, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंजाई को, किसी भी केमिकल को, साबुन के जो भी साबुन भी अंदर चला जाता है, कोई भी केमिकल अंदर चला जाता है। तो जब दरारें पड़ जाती हैं, वो केमिकल अंदर चले जाते हैं, या कोई भी पॉलन वगैरह अंदर चला जाता है, और फिर इससे क्या होता है, त्वचा के अंदर आपको ईचिंग, खुजली स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एक्ज़मा को कंट्रोल करने के लिए स्किन को, चर्म को नमी, मॉइस्ट रहना ज़रूरी है, एक ड्राइनेस उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमारी स्किन के अंदर जो बैरियर होते हैं वो इसमें ख़राब हो जाते हैं, स्किन बैरियर जो है डैमेज हो जाते हैं, इसलिए ये कंडीशन बनती है। दूसरा कारण होता है बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मतलब पेशेंट को ये लगता है, मरीज़ों को ये लगता है भाई गर्म पानी नहाने से खुजली ठीक हो जाएगी और खुजली ज़्यादा इसमें आराम मिल सकता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, मरीज़ जो है ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्किन होती है, इसके अंदर जो हमारी जो स्किन है, इसमें 3 लेयर होती है, ठीक है। एक जो डर्मिस वाली लेयर होती है, उसके अंदर जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, मतलब जो हमारी त्वचा होती है, उसके अंदर एक नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर एक लिक्विड, ऑयली लिक्विड निकलता है, वो ड्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी के डालने से, धुलने से वो ड्राई हो जाता है, और जिसकी वजह से फिर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, बल्कि हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकते हो। तीसरा कारण होता है बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू वाला साबुन या फिर डिटर्जेंट। ऐसा केमिकल वाला साबुन आप यूज़ करते हो जो बहुत ज़्यादा खुशबू देता है, या बहुत ज़्यादा उसमें मतलब केमिकल है, बहुत ज़्यादा सुगंध है, वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, आपकी स्किन की लेयर को डैमेज कर सकता है, स्किन बैरियर को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें इस तरीके की जो है बहुत ज़्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है। और चौथा कारण होता है खुजली लगने पर बहुत सारे मरीज़ बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं, ठीक है, भयंकर तरीके से खुजलाते हैं, इतना खुजलाते हैं कि खून निकल आता है, ठीक है। उनको फिर बाद में और ज़्यादा उसमें तकलीफ़ होती है। तो स्किन में बहुत ज़्यादा खुजलाने से भी, अत्यधिक खुजलाने से भी क्या होता है, जो है कंडीशन ख़राब हो जाती है, एक्ज़मा जो है उसकी रिकरेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। 5वां इसका कारण होता है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, और आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रखी, किसी भी कारण से हो सकती है, डिस्टर्ब हो रखी, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में ये होता है कि तनाव जिस तरीके से बढ़ता है, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे उनका फ्लेयर अप हो जाता है, स्किन डैमेज होने लगती है, और आपको एक्ज़मा और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और आपका छठा कारण होता है ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम। जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है प्राकृतिक तरीके से बॉडी के अंदर, वो ओवर रिएक्टिव हो जाती है, ओवर रिएक्ट करने लगती है, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया नहीं भी है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस, कोई हानिकारक चीज़ नहीं भी है, वो बॉडी पे लगी, स्किन पे आके लगी,
और इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया, उसने समझ लिया कोई ख़तरनाक चीज़ है, उसने अपनी फ़ौज तैयार कर दी, लड़ने लग गया, जो भी सिस्टम होता है हिस्टामिन वगैरह, फिर उससे क्या होता है फाइट होने लगती है, ठीक है। ख़तरा नहीं था उस चीज़ से, उसको भी उसने ख़तरा समझ लिया, ओवर रिएक्ट करने लगा। होता ना कुछ लोग नेगेटिव सोच लेते हैं, जैसे बात किसी ने नॉर्मली बोली तो उसको लगता है भाई नेगेटिव बोल दिया, थॉट प्रोसेस चलने लगता है, नेगेटिविटी आने लगती है, ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से इम्यून सिस्टम को भी ओवर रिएक्शन वो शो करता है, और होता क्या है फिर स्किन के अंदर स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लेमेशन, ईचिंग, इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये फिर क्या होता है एक्जिमा यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है। तो ये सवाल अक्सर पेशेंट का रहता है कि डॉक्टर साहब ये एक्जिमा बार बार क्यों आता है। तो एक्जिमा की बार बार आने की वजह यही होती है कि जब जब आप स्किन की केयर करना छोड़ देते हैं, स्किन में आपने बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करी, या फिर कोई वैसा ट्रिगर पॉइंट है जो आपको आपके एक्जिमा को बढ़ाता है, और वो मैंने 6 कॉज बताए, 6 कारण बताए, इनमें से कोई भी हो सकता है, वो जब ट्रिगर करता है वो बढ़ता है, जो मूल यानी कि जो रूट कॉज होता है वो पूरी तरीके से नहीं निकलता है। जब रूट कॉज पूरी तरीके से नहीं निकलता है तो जब जब मौका मिलता है तब तब ये टेंडेंसी बाहर आती है, ये रूप धारण करके बाहर आता है। तो सही और परमानेंट क्योर के लिए एक्जिमा का रूट कॉज को निकलना बहुत ज़रूरी है, और ये रूट कॉज आपको निकलेगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, एक कस्टमाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि बार बार होने की संभावना जो है, बार बार जो ट्रिगर करता है, रिपीट होता है, रिलैप्स होता है, ठीक है, उससे हम कैसे बचें। उसका ये है कि आप नहाने के बाद अपने मॉइस्चराइज़र, जो कि नेचुरल कोई मॉइस्चराइज़र है, अपनी स्किन पे लगाएं, और स्किन जो है नम रहनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, पसीने से आपकी बॉडी गीली पड़ जाती है, आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो उसको सुखाइए, साफ़ कीजिए और ड्राई कीजिए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा साबुन या केमिकल या फिर ऐसा कोई भी डिटर्जेंट जो इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो उसकी स्किन को डैमेज कर रहा है, उससे आप अवॉइड कीजिए, उसे आप रोक दीजिए। तो ये बार बार जो रिलैप्स होने की कंडीशन है, इसमें काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल। सवाल अक्सर और पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब क्या खाने से एक्जिमा बढ़ जाता है, क्या चीज़ खाएं या क्या चीज़ नहीं खाएं। तो ये हर पेशेंट के लिए अलग अलग है। हो सकता है आपने अंडा, दूध, दही, मछली छोड़ दिया हो, लेकिन आपका रूट कॉज अंडा, दूध, दही, मछली नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसे छोड़ दिया। तो छोड़ने के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर कई सारे जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनकी कमी हो गई। आपने मछली नहीं खाई, आपने दही नहीं खाया, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा रूट कॉज है, कौन सा फूड आपको एग्रेवेट कर रहा, बढ़ा रहा, चीज़ों को ख़राब कर रहा है, तब तक आप उस चीज़ से परहेज़ ना करें, उसको ना छोड़ें। तो बिना डॉक्टर की सलाह से या फिर बिना रूट कॉज पता है कि ये कौन सी चीज़ हमें नुकसान देती है, तब तक क्लियरली नहीं पता है, तो आप उसको स्टॉप नहीं कीजिए। और एक आम गलती अक्सर पेशेंट क्या करते हैं, हम भारत के अंदर तमाम लोग, ये ज़्यादातर लोग ऐसे गलती करते हैं कि भाई किसी ने कोई क्रीम ली और हो सकता है उसको डॉक्टर ने लिखी हो, ठीक है, तो वो दूसरे दोस्त को बताता है, वो भी जैसे कुछ निकला वो लगाना शुरू कर दिया, उसने लगाया, फिर घर में किसी और नहीं लगाया। कभी कभी होता क्या है, स्टेरॉइड वाली क्रीम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बिना डॉक्टर की सलाह से नुकसानदायक हो सकती है, और वो आपको और भी बीमारी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ये सेपरेशन करने से हो सकता है आपके शरीर के अंदर अस्थमा वगैरह हो जाए, ठीक है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से, मेडिकल की शॉप वगैरह से, बिना डॉक्टर के परामर्श से कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ ना करें जो आपको भविष्य में आपकी स्किन के लिए या आपके शरीर के लिए ख़तरा पैदा करे। और एक ख़ास बात और, स्किन ट्रीटमेंट, एक्जिमा का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, ठीक है, और केवल ट्रीटमेंट ही ले रहे हैं, आप स्किन की केयर नहीं कर रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं, उसमें जो भी चेंजेस आपको पता है किस तरीके से क्या यूज़ करना, वो आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, तो केवल ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर एक्जिमा के ट्रीटमेंट में आपका खुद का भी केयर आपको रखनी है, और साथ ही साथ आपको ट्रीटमेंट भी लेना है। और अब बात करते हैं लास्ट में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथी के स्कोप के बारे में। ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेशन के लिए रहती है, पेशेंट को, मरीज़ को उसकी जो बीमारी है उसको समझाने के लिए रहती है, ताकि मरीज़ अपनी बीमारी समझ ले और वो बचाव रखे, प्रिवेंशन करे, रोकथाम करे, खुद ब खुद अपनी जो स्किन है उसकी देखभाल करे, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट जो है करके फाइनल क्योर की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। होम्योपैथी एक अच्छा माध्यम है स्किन की किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो एक कस्टमाइज होता है, हर इंडिविजुअल का, हर प्रत्येक व्यक्ति का, उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसके कॉज, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग रहता है, ठीक है। मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कि भाई 2 दोस्त हैं, दोनों को एक्जिमा है, तो दोनों की दवा अलग अलग हो सकती है, ठीक है।
तो उसके लिए अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी एक इमेज या पिक्चर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। होम डिलीवरी मेडिसिन आप तक पहुंच जाएगी, या फिर आप हमें क्लिनिक पर भी आकर के मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपको एक बेहतर से बेहतर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपकी जो भी एक्जिमा है, सोराइसिस है, विटिलिगो है, ठीक है, झाइयाँ हैं चेहरे पर, इनको आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ आपको मिल सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।